प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट के स्मारक याद वाशिम में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वह इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। दोपहर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस बैठक में रक्षा सहयोग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सुरक्षा और एडवांस टेक्निक्स के सेक्टर में साझेदारी पर फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इजरायली राष्ट्रपति और पीएम मोदी मिलेंगे। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल में, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे हैं और आज दूसरा दिन है, कितना ज्यादा अहम है ये भारत के लिए? बिल्कुल, देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजरायल दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 9 साल बाद 2 दिवसीय दौरे पे हैं, आज दूसरा दिन है, तो आज भी महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई डील होंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो इस समय दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, जो वार की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा से इजरायल जो है भारत का मददगार रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ऐसे में चाहे वो सैन्य क्षेत्र की बात की जाए या कृषि क्षेत्र की बात की जाए या वहां पर जो पेयजल व्यवस्था के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जैसे समुद्र के खारा पानी को जो प्यूरिफाई किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कल जब प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे तो जिस गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर वहां के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उसको लेकर के दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया की नजर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पे है। बड़ी बात यह है कि देखिए, कल प्रधानमंत्री इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम भारत को अमेरिका से कम नहीं मानते हैं। यह एक कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूती, भारत की उपस्थिति को दर्ज कराता है। और आने वाले समय में जो तमाम नई टेक्नोलॉजी है, चाहे AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होने की बात हो रही है, उसको कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कैसे इसका फायदा लिया जाए, इन तमाम बिंदुओं को दोनों देश साथ मिलकर के लेकर के आगे चलेंगे। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कल देखिए, कल प्रधानमंत्री जब वहां के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर रहे थे तो कई उद्योग जगत के लोग थे, कृषि जगत के लोग थे, जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चाएं किए हैं। तो माना जा रहा है कि जो सैन्य समझौता तो होगा ही, चाहे वो जो अत्याधुनिक जो ड्रोन वहां पे निर्माण किया जा रहा है और भी सहायता देने की बातें जो चलती है एक दूसरे देशों को, वह तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आज भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए।